Hello students, today our topic is cyber ethics and it is unit number 3. In this lecture we are going to discuss some uh, license related to software. So first of all let us talk about the software. What are the different types of softwares? So a small diagram is here. Basically software can be divided into two basic categories. These are proprietary software and open source software. Proprietary software is again divided into two categories, free software and paid software, as you can see on the screen. Next is the definition of proprietary software. So proprietary software is also called as closed source software, means the company that developed the software owns the software and no one may duplicate it or distribute it without that company's permission. Okay, without the company's permission. Now I think it is clear visual to all of you. So it simply means that proprietary software is also called as closed source software, means the company that developed the software are owns the software and no one may duplicate it, okay, or distribute it without the company's permission. तो कंपनी परमिशन के बिना कोई भी उस सॉफ्टवेयर को ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना ही उसकी कोई कॉपी बना सकता है, और जितने भी उसके राइट्स होंगे वो कंपनी के पास रिजर्व होंगे, उस कंपनी के पास जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, और ऐसे सॉफ्टवेयर को ही हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, वो क्या है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर्स हैव टू पे द सॉफ्टवेयर कंपनी इफ दे वांट टू यूज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब कोई अगर यूजर है वो उसको यूज करना चाहता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को, तो उसको कंपनी को पे करना पड़ता है उसके लिए। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, एडोब फोटोशॉप, CS3, एडोब फ्लैश, CS3, कोरल ऑफिस, विंडोज 7, these all are the example of proprietary software. तो जो भी सॉफ्टवेयर जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, वो सभी आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपके, और उस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अभी आपको क्लियर लिखा भी है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स द कंपनी दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर, वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, ऑन द सॉफ्टवेयर, उसके पास सभी राइट्स रहेंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है, और एंड नो वन मे डुप्लीकेट इट और डिस्ट्रीब्यूट इट विदाउट दैट कंपनीज परमिशन। तो कंपनी परमिशन देगी जिसको सिर्फ वही उसको उसकी कॉपी बना सकता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बाकी और कोई इसको कॉपी बना के रीसेल नहीं कर सकता और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल था, एग्जाम में पूछा गया कई बार ये। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टाइप है इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ना आई थिंक अभी क्लियर विजुअल होगा आपको। Open source software is a software that is free to use and which provide the original source code used to create it so that advanced user can modify it to make it work better for them. इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है, इसको समझिए पहले आप। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, लाइक दैट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज विच प्रोवाइड द ओरिजिनल सोर्स कोड, और ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका ओरिजिनल सोर्स कोड प्रोवाइड कराता है अपने यूजर को। और ऐसा करने से क्या होगा, तो जो एडवांस यूजर है उसको सॉफ्टवेयर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं और अपने काम को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो सोर्स कोड अवेलेबल रहता है इसमें, और ये फ्री टू यूज होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, लिनक्स एग्जाम्पल है, GIMP, ब्लेंडर, तो ये सभी एग्जाम्पल है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, तो ये दीज आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो सिंपल डेफिनेशन ओपन सोर्स की, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की तरह इसके लिए हमको पे नहीं करना पड़ता, फ्री टू यूज़ है ये। और सेकंड थिंग,
ओरिजिनल सोर्स कोड अवेलेबल रहता है इसमें, और यूज़र उसको मॉडिफाई कर सकता है और अपने काम को बेहतर बना सकता है। मॉडिफाई करने का मतलब ही है कि अपने काम को अगर बेहतर बनाना है तो उसे मॉडिफाई कर सकता है सोर्स कोड को। ओके, सो दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब इसका एक कंपैरिजन करते हैं हम। ठीक है, एक चार्ट दे रखा है और चार्ट के थ्रू आपको आसान लगेगा इसको समझना। सो देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज। तो अभी हम इसका कंपैरिजन करेंगे 3 बेसिक पॉइंट्स पर, और हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिए 3। लाइसेंस फ्री। तो अभी का लाइसेंस की हम बात करते हैं तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर। सेकंड है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। सेकंड पॉइंट इज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। सेकंड वन इज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो जहां तक मेंटेनेंस सपोर्ट की बात है तो कमर्शियल सपोर्ट रहता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के पास साथ। ठीक, और बात अगर हम करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तो कम्युनिटी और कमर्शियल सपोर्ट इफ़ अवेलेबल, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि इसके साथ कमर्शियल या कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उनके सभी के साथ आपका कमर्शियल सपोर्ट रहता है। नेक्स्ट इज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोर्स कोड एक्सेस। इसका जो सोर्स कोड है सॉफ्टवेयर का, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के साथ इसका एक्सेस प्रोवाइड नहीं होता, आप एक्सेस नहीं मिलता है। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसलिए इसका नाम ही ओपन सोर्स है, नेम ओपन सोर्स है ही इसका इसलिए क्योंकि सोर्स कोड अवेलेबल है इसका। ठीक है, और अवेलेबल है तो आप उसे एक्सेस तो कर ही सकते हैं, साथ साथ मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसे शॉर्ट में बोलें तो ऐसे समझ सकते हैं इसको कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आपके हमको पे करना होता है। ठीक है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए हमको पे नहीं करना होता, और उसके सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, साथ में उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ना तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, पे करना पड़ता है, वो अलग है। तो ये डिफरेंस है दोनों का, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आता है तो आपको एग्जाम्पल के साथ ही मेंशन करना होगा। कुछ एग्जाम्पल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिखने पड़ेंगे और कुछ ओपन सोर्स के। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए एक डिटेल डिस्कशन करते हैं दोनों के बीच में, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बीच में। ये देखिए एक चार्ट दे रखा है, और चार्ट से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो 5 पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस दे रखा है। एग्जाम में आता है आपको भी टेबल फॉर्म में डिफरेंस लिखना है दोनों के बीच में। सो फर्स्ट पॉइंट इज open source software is purchased with its source code. Okay, while when we talking about proprietary software, then it is purchased without source code. देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, सभी एग्जाम्पल दे रखे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के। लिनक्स एक फेमस एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो बाकी तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। एमएस ऑफिस हो गया आपका, एडोब फोटोशॉप हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही है। नेक्स्ट पॉइंट, यूजर कैन गेट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर फ्री ऑफ चार्ज। अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलता है तो सोर्स कोड तो अवेलेबल होता ही है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ में आप ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए। क्योंकि बात करें हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, यूजर मस्ट पे टू गेट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आपको ये मिलेगा नहीं। ठीक है, यूजर्स कैन मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम ही ओपन सोर्स इसीलिए है क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, और जब अवेलेबल होता है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, यूजर्स कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, जब अवेलेबल ही नहीं है तो आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू ओपन सॉफ्टवेयर इज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूजर्स कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रीली इनटू एनी कंप्यूटर।
तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है। As far as proprietary software is concerned, user must have a license from a vendor before install into computer. तो आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में, अदरवाइज कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए लाइसेंस है तो आप उसी सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के दूसरे किसी और सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी कंडीशन होती है कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और पर्टिकुलर मशीन के लिए लाइसेंस आता है, मतलब कंप्यूटर के लिए, या जैसे आप अगर कोई एक विंडो परचेस करेंगे तो आपने अपने लैपटॉप के लिए, अपने पीसी के लिए अपने अपने विंडो का कोई वर्जन परचेस किया है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसके आप कॉपी बना के दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर भी इंस्टॉल कर लें, ऐसा नहीं होता इसमें। तो ये भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक पॉइंट है। नेक्स्ट, नो वन इज रेस्पॉन्सिबल टू द सॉफ्टवेयर। नो वन इज रेस्पॉन्सिबल टू द सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है एज फार एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंसर्न, बट फुल सपोर्ट फ्रॉम वेंडर इफ एनीथिंग हैपन टू द सॉफ्टवेयर। तो इसमें जिस वेंडर से आपने लिया है उसका फुल सपोर्ट रहेगा, और कुछ भी सॉफ्टवेयर के साथ होता है गलत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो इसमें फुल सपोर्ट रहता है। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता, कोई उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओपन सोर्स है, सोर्स कोड अवेलेबल है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एग्जाम में आता है तो आपको डिफरेंस टेबल फॉर्म में लिखना फर्स्ट ऑफ ऑल, और एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि किसी सॉफ्टवेयर का नेम दे दिया और ये पूछा जाएगा ये ओपन सोर्स है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो ये पता होना चाहिए क्लियर कट आपको ये कौन से ओपन सोर्स है और कौन से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बात करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर की। अब ये फ्री सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? फ्री सॉफ्टवेयर से जनरली ये बात जो समझ में आती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पर ऐसा नहीं होता। फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। तो हम यहाँ मैटर ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात है, यहाँ पर प्राइस की बात नहीं है, ठीक है। प्राइस एक एक्सपेक्ट है उसका, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है, जो फ्री वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं फ्री सॉफ्टवेयर, इट डजेंट सिंपली मीन्स दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ अ मैटर ऑफ लिबर्टी। तो आपको कितनी उसके साथ लिबर्टी मिली हुई है ये डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक फ्री स्पीच का और एक फ्री बियर का। तो जब बात हम करते हैं फ्री स्पीच की, इसका मतलब आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी, अपनी अपनी बात रख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कोई आपको मना नहीं करेगा, तो ये फ्री स्पीच बोला जाता है। इसका मतलब हम फ्री बियर से कंपैरिजन करें तो दैट इज़ अनदर थिंग, तो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ये कुछ फ्री स्पीच की तरह है फ्री सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये कितनी लिबर्टी मिली हुई सॉफ्टवेयर के साथ आपको, ये डिसाइड करता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर। तो ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो गया आपका। नेक्स्ट इज free software is a matter of the user's freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software। तो जब हम फ्री बात करते हैं तो लिबर्टी की जब बात करते हैं इसमें, तो लिबर्टी का सेंस क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यह है कि यूजर्स को फ्रीडम रहेगी उसको रन कराने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए डिटेल में, उसमें अगर वो चेंज चाहता है तो चेंज करने के लिए, और सॉफ्टवेयर को पहले से ज़्यादा बेहतर इंप्रूव करने के लिए। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर का मीनिंग रहता है। तो याद रखिएगा कि फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट द प्राइस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्री इट मीन्स यूजर फ्रीडम टू रन, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, स्टडी, चेंज एंड improve the softwares. Okay. This is the point. So free software means, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक स्लाइड और है। What does free software means? It is software that respect the user's right, letting him to do whatever he wants with the software. अब ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फ्री सॉफ्टवेयर की। अगर आपको एक लाइन के अंदर कहना है कि इसमें सॉफ्टवेयर को सभी तरीके के राइट्स दे दिए जाते हैं और उसको वो सभी परमिशन अलाउड होती हैं जो वो सॉफ्टवेयर के साथ करना चाहता है, वो सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है।
वो रन करा सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो उसकी कॉपी बना सकता है, उसे शेयर कर सकता है, वो उसे मॉडिफाइड कर सकता है। तो ये सभी परमिशन मिली हुई होती है फ्री सॉफ्टवेयर के साथ, तो इसलिए वो फ्री है। और ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इट इज़ अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। लिबर्टी सभी सेंस में उसको लिबर्टी मिली हुई होती है, कॉपी करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने तक, मॉडिफाइड करने तक, वो सभी लिबर्टीज फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाती है आपको, फ्री सॉफ्टवेयर के लिए मिल जाती है आपको यूज़र को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉफ्टवेयर इज फ्री एज इन फ्रीडम नॉट एज अ फ्री वियर। तो ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो चुका है, तो फ्रीडम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर फ्री है वो। ठीक है। अब जब बात करते हैं हम फ्रीडम की, तो देन देयर आर 4 एसेंशियल फ्रीडम्स, और वो फ्रीडम क्या है फ्री सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रीडम टू रन द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एज यू विश फॉर एनी पर्पस। आप किसी भी पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, इस बात की फ्रीडम है अगर वो फ्री सॉफ्टवेयर है तो। सेकेंड पॉइंट, द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम्स वर्क्स एंड चेंज इट सो इट डज योर कंप्यूटिंग एज यू विश। तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं उसे डिटेल में, किस तरीके से वो प्रोग्राम वर्क करता है, और उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी कैलकुलेशन है, जो भी काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज सो यू कैन हेल्प योर नीबर। तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड की, अपने पड़ोसी की, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप कॉपी दे सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें आपको ये राइट नहीं होता। ठीक है। तो जबकि फ्री सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है, आप उसकी कॉपीज़ भी बना सकते हैं और कॉपीज़ को अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को दे सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज द फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ योर मॉडिफाइड वर्जन टू अदर्स। और आपने अगर उसका कोई मॉडिफाइड वर्जन बनाया है, उसको मॉडिफाई किया है उसको, तो वो मॉडिफाइड वर्जन भी आप दूसरों को दे सकते हैं। ये 4 टाइप्स की फ्रीडम थी जो फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आती है आपकी। आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो अभी हमने डिफरेंस देखा दोनों के बीच में, और डिफरेंस देखने की सॉरी, अभी हमने फ्री सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी। और ये याद रखिएगा, जब हम फ्री की बात करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट द प्राइस, फर्स्ट थिंग। एंड ये 4 एसेंशियल टाइप्स की फ्रीडम थी जो इसके साथ अटैच्ड है, इनको याद रखिएगा, समझ के आपको अप्लाई करना है, इसको याद करना है। इसको एग्जाम में अगर आता है फ्री सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है, तो डिटेल में डिस्कस करना है, और फ्रीडम के बारे में बताना है कि किस तरह की फ्रीडम रहती है फ्री सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है। अब आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री और ओपन सोर्स की। अब ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, या कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है कि फ्री और ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइज इसका लार्ज कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट है फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पॉइंट है फ्रीडम टू रन प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज़। जब फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको टोटली फ्रीडम है कि प्रोग्राम को आप किसी भी पर्पज़ के लिए रन करा सकते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, इसमें लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, लाइसेंस है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइसेंस नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसके साथ वो फ्रीडम नहीं रहती जो फ्री सॉफ्टवेयर के साथ रहती है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग टू फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीडम टू स्टडी अबाउट प्रोग्राम्स। आप इसमें प्रोग्राम को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड, इसमें आपका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, हमेशा सोर्स कोड अवेलेबल रहेगा। ओपन सोर्स, इसलिए इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है, सोर्स कोड अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर। आप इसमें सॉफ्टवेयर की, फ्री सॉफ्टवेयर है तो उसकी कितनी भी कॉपी बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। लास्ट पॉइंट है फ्री सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, फ्रीडम टू मॉडिफाई इम्प्रूव प्रोग्राम एंड रिलीज इम्प्रूवमेंट टू पब्लिक। तो इसमें क्या होता है, आप फ्री सॉफ्टवेयर है तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, पहले से बेहतर बना सकते हैं, और उसका जो भी आपने मॉडिफाई वर्जन है आपके पास, ठीक है,
उसको आप पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं उसको। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड, तो इसकी इंटीग्रिटी हमेशा जो ऑथर सोर्स कोड के साथ बनी रहती है, तो ये ध्यान रखना होता है हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो बहुत डिफरेंस की जहाँ तक बात करें फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, स्पेशली पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहता है फ्रीडम टू स्टडी अबाउट प्रोग्राम्स, और इसमें आपका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, जबकि उसमें फ्री सॉफ्टवेयर में आप स्टडी कर सकते हैं प्रोग्राम को डिटेल में। तो ये पॉइंट से फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग डिफरेंस था दोनों के बारे में। आगे देखते हैं फ्लॉस। फुल फॉर्म आती है एग्जाम में फ्लॉस की। व्हाट इज फ्लॉस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉस? तो फ्लॉस की फुल फॉर्म फ्री लिब्रा एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो वर्ड लिब्रा है ये एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब फ्रीडम से होता है। किससे होता है? फ्रीडम से। Another term floss is used to refer to a software which is both free software as well as open source software। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। इट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फ्री एज वेल एज ओपन सोर्स। दोनों के कॉम्बिनेशन को ही फ्लॉस बोला जाता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज रहती हैं, फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, उसको फ्लॉस बोला जाता है, फ्री लिब्रा एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, मेरा यहाँ पे लिब्रा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग फ्रीडम से होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अभी इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर को और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ वर्सेस की जगह प्लस कर देता हूँ, तो जो मिलेगा वो आपको फ्लॉस मिलेगा। ओके, याद रखिए, और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसकी, फ्री लिब्रा एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रा इज अ स्पेनिश वर्ड, इट मीन्स फ्रीडम। तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये ओपन सोर्स और फ्री दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं GNU, GNU इज नॉट यूनिक्स। तो अभी इसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले तो इसको GNU नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका GNU नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा इसको GNU होगा। वेट अ मिनट, नाउ यू कैन इजीली सी ऑन स्क्रीन, या इट इज प्रोनाउंस्ड एज GNU। ओके, so what is GNU? GNU stands, GNU stands for GNU not Unix. GNU is not Unix, and it is a Unix like computer operating system। ये एक Unix की तरह है। Unix एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम सब जानते हैं, तो ये भी एक Unix की तरह एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अनलाइक Unix, it is free software and contain no Unix code। बट Unix की तरह नहीं है ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें कोई भी Unix का कोड नहीं होता। और सेकंड पॉइंट है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन, जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात है तो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका GNU, और इट इज़ रिटन एज अ जनरल पब्लिक लाइसेंस, एंड इट इज़ इंटेंडेड टू डेवलप अ शेयर सॉफ्टवेयर फॉर फ्री फॉर ऑल इट्स यूजर। इसे डेवलप इसलिए किया गया था कि ये सॉफ्टवेयर को फ्री में शेयर कर सके इसमें, और उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है, GNU इज़ प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर दैट इज़ नॉन प्रोप्राइटरी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना जो नॉन प्रोप्राइटरी हैं, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करना GNU का आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड एनीवन कैन डाउनलोड, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट GNU सॉफ्टवेयर। तो कोई भी GNU सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये इसके एडवांटेज रहते हैं। तो पहला तो GNU को हम GNU नहीं पढ़ेंगे, इसे GNU पढ़ेंगे। दूसरी बात है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है इसके बारे में कि इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना जो नॉन प्रोप्राइटरी हैं, और GNU सॉफ्टवेयर को हम आसानी से डाउनलोड, मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके,
अब एक फाउंडेशन की बात करते हैं और फाउंडेशन का नाम है FSF। FSF है आपका फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। नाम देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, कभी कभी इसके बारे में एग्जाम में आता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ a non-profit organization created for the purpose of supporting free software movement। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया सिर्फ इसलिए गया क्योंकि ये सपोर्ट करता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को। सॉफ्टवेयर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, और पब्लिकली उनको एक्सेस किया जा सके आसानी से। तो इसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया जिसको FSF बोला जाता है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। F for free, S for software, and F for last F for foundation, free software foundation, FSF। एंड ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मकसद ये है, इसका पर्पज़ है कि फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को सपोर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के बारे में, इनको सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली यूज़र को 4 टाइप्स की फ्रीडम देने के लिए कहती है आपको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीडम टू रन। इट मीन्स रन करने की फ्रीडम हो यूज़र के पास कंप्लीटली, कहीं भी जहाँ भी वो चाहे, ठीक है। फ्रीडम टू स्टडी एंड एडप्ट इट वंस नीड। उसे स्टडी करना चाहे, एडप्ट करना चाहे जैसे भी जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह की फ्रीडम भी अवेलेबल होनी चाहिए। फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज़ टू हेल्प अदर्स। वो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने आप से, ठीक है, ताकि औरों की हेल्प कर सके, अपने फ्रेंड्स की, अपने नेबर्स की। और लास्ट है फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज़ ऑफ वंस मॉडिफाइड वर्जन। और अगर उसका मॉडिफाइड वर्जन है तो उस मॉडिफाइड वर्जन को भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये 4 टाइप्स की फ्रीडम चाहिए, मतलब वो रन कर सके, कहीं भी रन कर सके सॉफ्टवेयर को आसानी से विदाउट द परमिशन, किसी की परमिशन के बगैर। सेकंड है उसको स्टडी कर सके डिटेल में, ठीक है। थर्ड है उसकी कॉपीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, और अगर उसका कोई मॉडिफाइड वर्जन है तो उस मॉडिफाइड वर्जन को भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो 4 टाइप्स की फ्रीडम को सपोर्ट करता है, रन करने की फ्रीडम को, स्टडी करने की फ्रीडम को, रीडिस्ट्रीब्यूट करने की फ्रीडम को, और उसके मॉडिफाइड वर्जन को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की फ्रीडम को। तो ये 4 टाइप्स की फ्रीडम है। FSF आपका फोकस रहता है FSF का। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव और OSI, it is an organization dedicated to cause of promoting open source software। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करता है, जैसा इसका नाम भी है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स को इनिशिएट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज फ्रीवेयर। अब एक वर्ड आता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर समझ लीजिए, फ्रीवेयर क्या है आपका? इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो कॉस्ट टू द यूज़र। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यूज़र को इसकी कोई कॉस्ट पे नहीं करनी होती। द ऑथर मेंटेन द कॉपीराइट। ऑथर इसके कॉपीराइट को मेंटेन करता है, ठीक है। पर जहाँ तक यूज़र की बात है तो उसे कॉस्ट पे नहीं करनी होती। और बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉपीराइटेड बट कैन बी यूज फ्रीली। तो हम एक लाइन के अंदर अगर इसको कहें कि फ्रीवेयर क्या है, तो ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका कॉपीराइट होता है ऑथर के पास इसके, लेकिन इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मेन पॉइंट है। तो फ्रीवेयर वो सभी सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर की कैटेगरी में आते हैं जिसमें ऑथर को इसके कॉपीराइट होता है, बट इसको फ्रीली यूज़ किया जा सकता है, ओके। So that is the definition of freeware. The software that is copyrighted but can be used freely is called freeware. Next आता है shareware. Then shareware refers to the commercial software that is copyrighted. तो shareware में वो commercial software आते हैं जो copyrighted होते हैं, okay. Commercial software that is copyrighted is called as shareware, and it is provided initially free of charge
to user just for trying it, and then they will pay if they want to continue to use it. तो इनिशियली में तो इसे फ्री ऑफ चार्ज दे दिया जाता है, एक ट्रायल पीरियड दे दिया जाता है कि इस ट्रायल पीरियड के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जब वो ट्रायल पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, यूज़र को पे करना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर बोला जाता है। ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं और ये कॉपीराइटेड भी होते हैं। इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, लेटर ऑन बाद में जब इसका ट्रायल पीरियड ओवर हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, और ये कहलाते हैं हमारे शेयरवेयर। So it is all about our today's lecture. Thanks for watching this video.